रहा उस पर्सनैलिटी नूं एक बार फिर तो तुहाडीआं ताड़ियां दी आवाज दे अंदर मिस्टर राहुल नागपाल जी। वैसे तो सारी दुनिया प्यारी है, पर सच में 21वीं सदी हमारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये कोटेशन कि 21वीं सदी इस देश के मूल निवासियों की होगी। मैं पहली बार आप लोगों के बीच पहुंचा, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने वो तमाम बातें आप लोगों को बताई जो जरूरी थी, लेकिन मैं जब यहाँ पहुँचा और जब मैंने यहाँ का मैनेजमेंट, स्कूल, चंचल मैडम और वो सारा जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे मालूम हुआ। और जब मैंने ख़ास तौर से मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस देखी तो मेरी आंखें नम हो गईं। कई बार मैंने रुमाल निकाल करके अपनी आंखें पूछी, और कारण यही था कि 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ज़बरदस्ती सरस्वती वंदना करवाई जाती थी। ज़बरदस्ती सरस्वती को ज्ञान की देवी बताया जाता था। तो मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मेरे फादर की शादी सन 70 में बौद्ध धर्म से हुई, तो मुझे लगता था कि क्या कभी ऐसा भी होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का सपना साकार होगा कि हमको सरस्वती वंदना से छुट्टी मिलेगी और हम सावित्री वंदना अपने स्कूलों में करेंगे। मैं यहाँ आया और जो मुझे मालूम हुआ, जो बातें यहाँ बताई गई, तो मुझे लगा कि ये सपना तो 21वीं सदी लगने के बाद में, अब हम 2023 में खड़े होकर के मैं पंजाब के जलंधर में बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था और जो कहा था कि जाओ 21वीं सदी तुम्हारी होगी, जब मैं टीना डाबी टॉप करती तो मुझे लगता है कि हाँ 21वीं सदी हमारी होगी। जब अर्चना गौतम बिग बॉस में जाकर के कहती है कि मैं जाटा ब्रांड हूं, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी हमारी होगी। जब भारत के टॉप 5 ब्लॉगर्स में शिवानी कुमारी आती है तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी हमारी है। और जब जलंधर के इस शहर में, पंजाब के जलंधर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहू की विचारधारा पर चलता हुआ ये स्कूल अपने आने वाली नस्लों को तैयार करता है, तो मुझे लग रहा है कि 21वीं सदी हमारी होगी। मुझे मालूम हुआ, हम और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, फतेह सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, कि ये कभी 97 और 98 के आसपास कुछ लोगों ने सपना देखा तो 13 बच्चों से शुरुआत की गई। अब आप कहेंगे कि मैं 13 बच्चों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिस सनातनी परंपरा में, जिस हिंदू धर्म में, जिस पाखंडवाद में 13 को अपशगुन कहा जाता है कि 13 का नंबर, 13 का सीरियल तो अपशगुन है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे होटल्स में देखा 13 नंबर का रूम नहीं होता, सर 12 होता है, 12A होता है, फिर 14 होता, 13 नहीं होता। मैंने पूछा क्यों नहीं होता, कि साहब ये 13 नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जिनके लिए ठीक ना होगा उनके लिए ना होगा, लेकिन हमारे लिए ठीक है। हमने 13 से शुरुआत की थी और आज पूरे भारत में 1300 बच्चे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलने वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए शुभ है। इसी पंजाब की धरती पर पैदा हुए मान्यवर साहब कांसीराम हमारे सबके रहबर, हमारे सबके, मैं तो कहता हूं, मेरे तमाम भाषणों में मैंने मान्यवर साहब को कहा कि मान्यवर साहब कांसीराम कोई नेता नहीं थे। मान्यवर साहब कांसीराम एक अच्छे राजनीतिक शिक्षक थे। जो उनका स्टूडेंट है वो आज तक उनकी बचाई हुई शिक्षाओं पर चल रहा है। मान्यवर साहब कांसीराम ने एक बार राजीव गांधी ने कहा, जब बामसेब के 40 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने तोड़ लिया, उस समय पर मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा कि मैं भी बताऊंगा, मैं इस देश में अम्बेडकरवादी विचार को लेकर के चल रहा हूं। एक दिन वो आएगा कि राजीव गांधी को मुझसे आंख में आंख मिलाकर के बात करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मान्यवर साहब कांसीराम को कहा कि हम तुमसे क्या बात करें, तुम ना 3 में हो ना 13 में। फिर मैं 13 की बात कर रहा हूं। कहा कि ना 3 में हो ना 13 में। तो 89 का चुनाव हुआ। 89 के चुनाव में 3 MP आए और 13 MLA आए। तो हम 3 में भी थे और 13 में भी थे। तो ये बात ध्यान रखना कि हम 3 में और 13 में हैं और ये हमारे लिए शुभ है।
और ये अशुभ इसलिए बता दें क्योंकि जब हम 3 और 13 पर खड़े होकर के जालंधर में 1300 बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी श्रृंखला में हम अपने स्कूल खोलते हैं और हम आंख उठा करके देखते हैं तो फिर और बहुत सारी पे बैक टू सोसाइटी, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के नाम से चाहे मसौदा हो चाहे अन्य संगठन हो, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं खटकते हैं कि जो लोग आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले फटे हाल रहते थे, हमारे सामने हाथ जोड़ करके हाथ बांधे खड़े रहते थे, आज वो 30 लाख की 40 लाख की 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर पीछे लिख करके जाते हैं, गर्व से कहो जय भीम। और उसके पीछे अगर कोई मनुवादी 4000 5000 10,000 की मोटरसाइकिल पर जा रहा होता तो उसके पेट का पानी हिलता है। वो कहता रे वारे अम्बेडकर क्या काम कर गया, इनके पुरखों को मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, आज उसका पोता 50 लाख की फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो उसके पेट का पानी हिलता है। बहुत सारी बातें यहां कही गई, समय की अपनी सीमा है, मौसम खराब है, लेकिन मैं एक बात की शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को दूंगा। जो जितने लोग हैं, मैं नाम बहुत कम लोगों का जानता हूं, लेकिन चंचल मैडम आपका तो जिक्र मैं दिल्ली में भी सुनता रहता हूँ। मैडम है जो 20 साल से रन कर रही है, 10 साल से उनके नेतृत्व में चल रहा है। आपके कॉलेज में, आपके सेंट्रल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये वो बच्चे आप लोग तैयार कर रहे हो। हम किन हालातों में तैयार हो ये हमें पता है, किन अभावों में हम तैयार हुए ये हमें पता है, लेकिन ये बच्चे जिनको आज स्कूल आने और जाने के लिए स्कूल की तरफ से वैन मुहैया कराई जा रही है, अच्छे टीचर हैं, अच्छा फर्नीचर है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये आने वाले समय पर हमारे समाज की दशा और दिशा तय करेंगे। यही वो बच्चे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी नस्लें खराब नहीं होनी चाहिए। फसलें खराब होंगी तो भूखे मर जाएंगे, नस्लें खराब होंगी तो हम मिट जाएंगे। फसलें खराब होने पर भूखा रहने से हम बच सकते हैं, लेकिन नस्लें खराब हो गई तो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन खराब हो जाएगा। नस्लों को बचाना है तो एक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज की नहीं, 1000 स्कूलों की जरूरत है देश के अंदर, क्योंकि हमारी वैचार की लड़ाई है। अभी मन से कहा गया कि कलम की लड़ाई है, वहां से भी बच्चों ने संदेश दिया कलम की लड़ाई है। मैं भी कहता हूं कि कलम की लड़ाई है। कलम की लड़ाई अगर कलम से लड़ी जाएगी तो कलम से लड़ने वाले बच्चे तैयार करने पड़ेंगे और वो संस्थान तैयार करने पड़ेंगे जिस प्रकार का आपने यहां पर तैयार किया है। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, सुबचन साहब राम जो है मुंबई से आए, बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र तक के लोग यहाँ आए। यहाँ से इस मॉडल को लेकर के जाइए। मैं भी दिल्ली के लोगों से बात करूंगा जो हमारे संपर्क में हैं कि आइए जालंधर चलते हैं, देखते हैं कि देखिए उन्होंने किस प्रकार से अपनी नस्लों को वो लोग तैयार कर रहे हैं। और हम भी दिल्ली एनसीआर में एक हिस्सा बड़ा छोटा जो भी हो सकता है, जब ये 13 बच्चों से शुरुआत करके 1300 बच्चों तक जा सकते हैं तो हम भी आज की तारीख में संपन्न हैं। इसी विचारधारा को, इसी मॉडल को दिल्ली में ले जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ले जा सकते हैं और हम इस विचारधारा को ले जाकर के, मॉडल को ले जाकर के अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई विचार की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट वैचारिक मूवमेंट है और इसको बचाए रखने के लिए जिस विचारधारा से हमारा झगड़ा है, वो आरएसएस और वो बीजेपी के लोग जिनसे हमारा झगड़ा है, और हमारा कोई उनसे कुछ और झगड़ा नहीं है, वैचार की का झगड़ा है। वो जिस प्रकार से इंसान को गुलाम बना करके गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। पेरियार साहब की कोटेशन है कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये इंसान को गुलाम रखने का एक मात्र षड्यंत्र मात्र है और कुछ नहीं है। और उसी को फूले ने कहा, कबीर ने कहा, नानक ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, काशीराम साहब ने कहा, उसी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना। लेकिन इस देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग, 3% लोग जिनका धंधा, जिनका काम लोगों को गुलाम बनाने से, मानसिक गुलाम बनाने से उनके घर का चूल्हा जलता है, वो नहीं चाहते इस प्रकार के स्कूल चलें। मुझे मालूम है आप तमाम लोगों को बड़ी परेशानियां होती होंगी, लेकिन फिर भी हमको विपरीत दिशाओं में लड़ना पड़ेगा। और यही फूले अम्बेडकर आंदोलन के आंदोलनकारियों की, उनके नेतृत्व करने वाले लोगों की क्वालिटी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने उस समय उन विपरीत परिस्थितियों में अकेले लड़ते हुए हमको इतना सब कुछ देंगे। आज तो हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों प्रोफेसर हैं, अगर हम एक साथ आ जाएं तो इस देश पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ये किसी से कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। इस देश का मनुवाद अगर डरता है, इस देश का मनुवाद अगर किसी से घबराता है तो वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ एक वाद है और वो है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद को जीवित रखिए। मैं पत्रकार आदमी हूं, मैं कवि आदमी हूं, लेखक हूं, लिखता हूं, कहानी लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, पत्रकारिता करता हूं, एक्टिविस्ट हूं। लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑफिस में बैठ करके, प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, कि साहब बहुजन समाज की राजनीति किधर जा रही है।
मैं कहता हूं कि राजनीति जिधर जा रही है उसे जाने दो, उसको मैं और तुम नहीं बचा सकते। इस देश में वर्तमान समय में फूले अंबेडकरी आंदोलन को जिंदा रखो। अगर आंदोलन जिंदा रखेगा हम राजनीति को दोबारा पैदा कर लेंगे इस देश के अंदर। जरूरत है आंदोलन को बचाए रखने की। तो बस इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने मुझे भी इन्वाइट किया, मैं आया और मुझे अच्छा लगा, और मैं इसका जिक्र पूरे देश भर में करूंगा। जहां भी जाऊंगा कहूंगा कि जाओ जलंधर, जाओ जलंधर। अरे मैं एक बात और कहता हूं, मुझे याद आ गई, हालांकि समय कम है। मैं महाराष्ट्र जाता हूं, नागपुर जाता हूं, बहुत अमरावती जाता हूं। सुभचंद्र राम साहब बैठे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 2-3 बातें हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमको आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना होगा, हमको धार्मिक मुक्ति का आंदोलन चलाना होगा, हमको राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन चलाना होगा। उस पर मान्यवर साहब कांशीराम ने काम किया। तो मैं कहता हूं, देखता हूं, अगर महाराष्ट्र के लोगों ने धार्मिक मुक्ति का आंदोलन चलाया तो वो बुद्धिस्ट हुए। 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बौद्ध महाराष्ट्र में हुए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन चलाया तो वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। और अगर पंजाब के लोगों ने आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाया तो यहाँ 2-2 करोड़ के मकान बने। ये उपलब्धियां हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं सुभचंद्र राम साहब, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आकर के धर्म का प्रचार करें, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आकर के राजनीति का प्रचार करें, और पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोग जाकर के आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है वो चलाएं। लोगों के विचारों का आदान प्रदान होगा तो देखिए फिर आंदोलन कितनी गति से चलता है और कितनी मजबूती से चलता है। तो हमको ये भी संकल्प लेना चाहिए। इस बार सुभचंद्र राम साहब यहाँ 3 लोग आए, अगली बार 300 लोग आएंगे। राहुल नागपाल भी आएगा तो 100-200 लोगों को लेकर के आएगा। और जलंधर के लोग भी नागपुर जाएंगे तो बताएंगे कि स्कूल कैसे बनता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बताएंगे पैसा कैसे कमाया जाता है। आप लोगों के लिए इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने पैसा कमाया, पैसा बनाया। आप विदेशों में गए तो विदेशों से पैसा आया तो आपने ये बिल्डिंग तैयार की। उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए धन्यवाद कि वो 4-4 बार सीएम बने तो उन्होंने बड़े बड़े गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दी, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बना दिया, दलित प्रेरणा केंद्र बना दिया, जो हजारों साल तक रहेंगे। और महाराष्ट्र के लोगों आपके लिए इसलिए नमन कि आपने 1 करोड़ बौद्ध बना दिए, जो इस देश की दुनिया भर के हिंदुओं की नाक में दम आप लोगों ने कर रखा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। एक शेर पढ़ देता हूं आप लोग जाते जाते कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं। दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय मूल्यवासी।